सफलता की पहली सीढ़ी। मुश्किलों से कभी हारना नहीं, मुश्किलों से कभी हारना नहीं, मुसीबतों से कभी घबराना नहीं, मुसीबतों से कभी घबराना नहीं। ये है सफलता की पहली सीढ़ी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भगवान और किस्मत हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं ऐसी 3 बातें आप लोगों को बताऊंगी जिन बातों का आपने ध्यान रख लिया तो आपके ऊपर चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे जितनी मुश्किलें आपकी लाइफ में आ जाएं, आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी और ना ही कोई परेशानी होगी। तो देखिए, ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जिसमें उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं, कभी सुख कभी दुख लगा ही रहता है। जैसे हमारे काम में कभी प्रॉफिट कभी लॉस लगा रहता है, ऐसी हमारी लाइफ में भी उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो इन उतार चढ़ाव से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बात करते हैं, मुझे यहाँ बनाना था एक ब्लाउज़ बनाने के बाद मैं करूँगी 1-2 सूट की मतलब फ़िटिंग, जो रेडीमेड सूट है उनकी फ़िटिंग वगैरह करनी है वो भी करूँगी। तो आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी। आप लोग फुल वीडियो को वॉच करिएगा प्लीज़, वीडियो बीच में स्किप मत किया करिए। आप लोग फुल वीडियो को वॉच किया करिए। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो मैं लेकर के आती हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो होते हैं। आप स्किप कर के देखते हैं तो वीडियो का इम्प्रेशन जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को क्लिक करके पूरा देखा करिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमारा ब्लाउज आधा बना रखा था, थोड़ी सी हमें फ़िटिंग वगैरह करनी थी, वो मैंने कर ली थी। अब इस वाले सूट की फ़िटिंग करेंगे। नीचे से सूट को भी हमें छोटा करना था, ज़्यादा लंबा था, और इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो आगे बात करते हैं कि जब किस्मत हमारी परीक्षा लेती है तो हम अपने काम में सफल हो पाते हैं या नहीं, या फिर भगवान जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो हम उसमें सफल हो पाते हैं या नहीं, और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों से हमें घबराना नहीं चाहिए। और लाइफ में हमें टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। देखिए, टेंशन ना लेने से इंसान की लाइफ और शरीर दोनों चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो हमें अपनी लाइफ में टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। हमेशा अच्छे से हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते, जब भी हमारी किस्मत परीक्षा ले तो हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, जब मुश्किलें आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मुश्किलों में आदमी कभी कभी इतना मतलब उसकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है और एकदम से वो निशून्य हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, एकदम से शून्य पड़ जाता है जब मुश्किलें आती हैं। तो उसके मतलब जो दिमाग होता है ना, वो काम करना बंद कर देता है और ऐसे में वो गलत डिसीजन लेने पे उतारू हो जाता है। बहुत इंसान कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन ले लेते हैं जिसके कारण उन्हें लाइफ में बहुत पछताना पड़ता है। तो जब भी आपके पास मुश्किल आए तो आपको क्या करना, आपको अपना दिमाग और दिल बिल्कुल शांत रखना है, बिल्कुल उस पर कंट्रोल रखना है और बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। हर मुश्किल का आपको डट करके सामना करना है, ठीक है। हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है। ये आपको हमेशा बोलना है कि सब कुछ अच्छा होगा, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लाइफ हमारी ज़रूर बदलेगी, ज़रूर करवट लेगी हमारी ज़िंदगी भी, और उस ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और हमें बिल्कुल भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हमेशा ऐसा बोलेंगे तो जो भी आपके पास मुश्किलें होंगी वो छूमंतर हो जाएंगी। और जितनी मतलब हम लोग अच्छा सोचेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतनी ही जल्दी हमारी मुश्किलें ख़त्म होंगी। अगर हम जितना गलत सोचते हैं तो हमारे साथ हमेशा गलत ही होता है। जब भी कोई मुश्किल की घड़ी आए तो हमेशा आपको यही बोलना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये हमारी परीक्षा है, इसमें हम ज़रूर पास होंगे और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम मेहनत करेंगे, मेहनत से सब कुछ सही हो जाएगा और हमें बिल्कुल भी कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जब भी मुश्किल आए तो आप इस तरह की सोच रखेंगे तो मुश्किल आने से पहले ही भाग जाएगी। कहते हैं ना कि जैसी हमारी सोच होती है वैसी ही हमारी ज़िंदगी होती है और वैसा ही हमारा काम होता है।
तो आप अगर अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि आज का दिन हमारा ख़राब था, उनका दिन खराब नहीं होता है, उनकी सोच और उनकी वाणी जो होती है वो उनका दिन खराब कर देती है। लेकिन उनका मतलब दिन खराब नहीं होता है। दिन कभी किसी का कोई भी खराब नहीं होता है। वो दिन अपना खुद अपनी आदतों की वजह से ही खराब करते हैं, ठीक है। कभी मतलब जैसे किसी से सुबह उठते ही उल्टा सीधा बोलने लगे, या टेंशन ले ली, या फिर अपने दिमाग को बेकाबू कर लिया, तो वो दिन तो आपका ख़राब जाना ही जाना है। क्योंकि आप बिल्कुल सुबह आप उठे, ना तो आपका दिमाग शांत है, ना ही आपका मन शांत है, और ना ही आपकी वाणी पर संयम है। तो दिन किसी का भी ख़राब नहीं होता। दिन जो ख़राब करते हैं वो आपकी आदतें ही आपका दिन ख़राब करती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मुश्किलें किसी के पास नहीं आती। कुछ हम अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं जिसके कारण हमारे पास मुश्किलें आ जाती हैं, लेकिन अगर उन मुश्किलों में हमने धैर्य रखा, संयम रखा, तो वो मुश्किलें कुछ ही समय के लिए होती हैं और उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। फिर हमें लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। तो आपको कभी भी मुश्किलों से या मुसीबतों से घबराना नहीं है, उनका डट करके सामना करना है कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। और वाकई अगर आपने ये सोच लिया तो आपकी लाइफ में ज़रूर अच्छा ही अच्छा होगा। तो हमारा पहला पॉइंट ये था कि मुश्किलों से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, और क्या करना है मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि जब भी आपके पास मुश्किल आए आपको क्या करना है, ठीक है। और हमारा सेकंड पॉइंट आता है, जब अपने ही हमारे खिलाफ हो जाएं तो हम क्या करें। देखिए, ये बहुत बड़ा मतलब एक पड़ाव होता है। ज़िंदगी हमारी एक ऐसी करवट लेती है, इतना बड़ा पड़ाव आता है कि जिन जिन लोगों पर हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, या जिन लोगों को हम अपना समझते हैं, वही हमारे जब खिलाफ हो जाते हैं, या हमसे दूर हो जाते हैं, या हमसे कटने लगते हैं, तो हमें कैसा लगता है। ये ज़िंदगी समझ लीजिए एक करवट ही लेती है, हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। उस समय हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। हमारे दिमाग में हमेशा यही गूंजता रहता है कि देखिए हमने इनको कितना अपना समझा था, कितना अपना माना था, सब कुछ मतलब इनके साथ शेयर किया था, सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा था कि कभी हम इन लोगों के साथ ऐसा कुछ करें। लेकिन ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों हमारे खिलाफ इतना जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। ये सब सोच सोच करके हम लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कभी कभी तो कुछ अपने लोग इस कदर बदल जाते हैं कि उनमें और दुश्मन में फ़र्क ही नहीं रहता है कि ये कभी हमारे थे या हमारे दुश्मन थे। तो इतना नहीं कभी किसी को भी बदलना चाहिए। देखिए, पैसा क्या हाथ का मैल होता है, आज आया कल गया, आज आपके पास है कल किसी और के पास होता है। लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं रहती है, चलती फिरती रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना बेईमानी कर जाते हैं, और उन सिर्फ पैसों के पीछे ही आजकल अपने अपने नहीं रहते हैं, पराए 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 जो होते हैं वो अपने हो जाते हैं, और अपने जो होते हैं वो पराए हो जाते हैं। किस लिए? सिर्फ इस दौलत के लिए ही। ये दुनिया में जो ये दौलत नाम की चीज़ है ना, ये कितनों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, अपनों को किस कदर एक दूसरे से तोड़ करके दूर कर दिया है कि वो एक दूसरों की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, इतनी नफ़रत करने लगते हैं कि बिल्कुल वो समझते नहीं कि ये हमारे अपने हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारे भाई बहन हैं, कौन है। यहाँ तक कि माता पिता से भी कुछ लोग ऐसी अपनी दुश्मनी बना लेते हैं सिर्फ दौलत के कारण। अगर दो भाइयों में मतभेद हो गया तो वो माता पिता को भी उसकी सज़ा दे देते हैं, और उन्हें ये पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। जब उनको इस चीज़ का एहसास होता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, फिर कुछ नहीं हो पाता है, सिर्फ पछताना ही रह जाता है। इसलिए जब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव आए, ऐसा मोड़ आए, तो अपने आप को हमेशा आप शांत रखिए, और ये सोचिए कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक दिन ये लोग हमें समझेंगे और वापस हमारे पास आएंगे। जो इन लोगों ने गलतियां की हैं वो एक्सेप्ट भी करेंगे, और उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे, और वापस हमारे पास भी आएंगे। तो आपको हमेशा संयम रखना है, धैर्य रखना है, और अपने मन को और अपने दिल को, दिमाग को हमेशा शांत रखना है, बहुत ही ज़्यादा। और बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, और ना ही आप क्रोध में आकर के कुछ अपशब्द बोल सकते हैं, क्योंकि वो
आपके भाई और बहन हैं, आपके अपने हैं। ये मैं लेडीज़ हो या जेंट्स हो दोनों के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जब हमारी ज़िंदगी करवट लेती है, हमारे रिश्ते बदलते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है और बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब सब लोग साथ मिलकर के रह रहे होते हैं तब मुश्किलें नहीं होती हैं। फिर जब हम अकेले हो जाते तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये हो गया, जब हमारे अपने ही हमारे खिलाफ हो जाएं तो हमें बिल्कुल भी लाइफ में घबराना नहीं है, ठीक है। और हमारा थर्ड और सबसे लास्ट पॉइंट आता है, जब दिल और दिमाग काम नहीं करते हैं तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए, किस तरह से हमें अपने आप को हैंडल करना चाहिए, कैसे अपने सारे कामों को हमें एक अच्छी दिशा में ले जाने चाहिए और अपनी लाइफ को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहिए। तो देखिए, जब हमारे पास कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है या फिर कोई मुश्किल होती है, तो हमारा दिमाग एकदम से काम करना बंद कर देता है और दिल को भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो ये जो दिमाग होता है ना, वो हमारे मतलब चार इर्द गिर्द घूमता है। हमारे जो आमने सामने जो चीज़ें रहती हैं, जैसी हमारे सामने समस्याएं होती हैं, उसी हिसाब से हमारा दिमाग चलता है, ठीक है। अगर हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करता है और हमें कोई भी टेंशन नहीं होती। और जब हमारी लाइफ में कोई मतलब मुश्किल आ जाती है, किसी चीज़ की मुसीबत आ जाती है, तो हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और फिर हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बहुत मुश्किल घड़ी होती है। ऐसी घड़ी में आपको सिर्फ एकांत में बैठ कर के खुली हवा में, जहाँ बिल्कुल शांति हो, वहाँ बैठ कर के आपको सोचना चाहिए कि अब हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, जिसके कारण हमारा पूरी जो ज़िंदगी है वो एकदम से बढ़िया से गुजरने लगे और लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएं। ये आप एकांत में बैठ करके और शांत मन से सोचेंगे तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा और हर बात का आपको जवाब देगा। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। अगर इन चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में उतार लिया ना, तो आपकी लाइफ में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, ना भी कभी कोई टेंशन होगी। तो आज के वीडियो का हम यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से एक और नए वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई सोच के साथ और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। राधे राधे।